नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। बच्चों, आज हम फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर प्रमुख भारतीय राजनीतिक चिंतक का फर्स्ट यूनिट का सेकंड भाग कौटिल्य करेंगे। इससे पूर्व मैंने आपको मनु पढ़ाया था। आज हम कौटिल्य का सबसे पहले जीवन परिचय लेंगे। प्राचीन भारत के राजनीति शास्त्रियों में कौटिल्य का स्थान बहुत ऊंचा है और उसे कूटनीति तथा शासन का सबसे महान प्रतिपादक कहा जाता है। कौटिल्य के जीवन के संबंध में प्रामाणिक सामग्री का अभाव है। इसके कई नाम हैं, जिनमें 3 अधिक प्रसिद्ध हैं: विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। कौटिल्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था तथा इस नाम के अतिरिक्त उन्हें कौटिल्य और चाणक्य भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र के रचयिता ने अपना नाम कौटिल्य बताया है। अर्थशास्त्र के आरंभ में उन्होंने स्वयं कौटिल्यन लिखा है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के अंत में लिखा है, जिसने शस्त्र, शास्त्र और नंद राजा के अधीन भूमि का उद्धार अपने क्रोध से किया, उसी विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र की रचना की है। कौटिल्य का अर्थ है कुटिलता। कुटिलता के उपासक को कौटिल्य कहा जाता है। कुछ लोगों का मत है कि कुटिल राजनीतिक विशारद होने के कारण इन्हें कौटिल्य नाम से भी संबोधित किया जाता है, परंतु गणपति शास्त्री ने कुटिल गोत्रोत्पन्न पुमान कौटिल्य है। इस व्युत्पत्ति के आधार पर इन्हें कौटिल्य गोत्र का मानने पर बल दिया है। इस संबंध में देवदत्त शास्त्री का कथन है कि कुट अथवा अन्न से भरे हुए बर्तन को कुटल, अवधि में कौटिला कहते हैं। जो ब्राह्मण वर्ष भर के लिए अनाज को बर्तन में भरकर संचित करते हैं, उन्हें कुटिल कहा जाता है। शायद चाणक्य के पूर्वज इसी वृत्ति से आजीविका चलाते रहे होंगे, इसलिए उनके कुल में उत्पन्न होने के कारण वह कौटिल्य कहलाए। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उनकी जन्म भूमि तक्षशिला है और जैन ग्रंथ मैसूर, कर्नाटक को जन्मभूमि मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान नेपाल का तराई प्रदेश मानते हैं। कौटिल्य को कुटिल राजनीतिज्ञ तथा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध महामंत्री के रूप में जाना जाता है। इनकी शिक्षा दीक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में हुई। उस समय मगध राज्य उत्तरी राज्यों का केंद्र था और इस पर नंद वंश का शासन था तथा महापद्मानंद इसका अंतिम प्रसिद्ध शासक था। अर्थशास्त्र के लेखक ने अपने क्रोध द्वारा नंद राज्य के अधीन राज्य का उद्धार किया। वस्तुतः कौटिल्य अर्थशास्त्र के मूल रचयिता माने जाते हैं। अर्थशास्त्र के मूल रचयिता चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु तथा महामंत्री आचार्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य ही हैं और मौर्यकालीन रचना ईसा से 3वीं शताब्दी पूर्व की है। अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने राजनीति शास्त्र संबंधी सभी विषयों का वर्णन किया है। भारत में सृष्टि के आरंभ से कौटिल्य के समय तक जितने ग्रंथ राजनीति शास्त्र पर लिखे गए हैं, उन सब का तत्व निकालकर कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में रख दिया। अपने ग्रंथ को वे इन शब्दों से आरंभ करते हैं: प्राचीन काल में नीति शास्त्र के आचार्यों ने पृथ्वी को जीतने और पृथ्वी का पालन करने के संबंध में जितने विषय का वर्णन किया है, प्राय उन सब का तत्व निकालकर अर्थशास्त्र का निर्माण किया है। ऐसा वर्णन करके प्रथम अधिकरण के प्रथम अध्याय में
कौटिल्य के संपूर्ण ग्रंथ में जिन जिन विषयों का वर्णन है उनका उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है, जिसमें 150 अध्याय हैं और जिनके अधिकरणों के नाम निम्नलिखित हैं। विनयाधिकरण, इसमें राजा के जीवन और व्यवहार का वर्णन होता है। अध्यक्ष प्रचार, धर्मस्थलीय, कंटक शोधन, योग व्रत, मंडल योगी, शाणगुण, व्यसनाधिक, अभियासक्रम, साग्रामिक, संघव्रत, अविलेयस, दुर्लभ योग, अनिषेधक और तंत्र युक्ति। उनके अनुसार अर्थशास्त्र के महत्व में 4 कारण हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति और शासन कला की एक महान रचना है। डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार राजनीति शास्त्र के वाङ्मय में अर्थशास्त्र का वही स्थान है जो व्याकरण शास्त्र के वाङ्मय में पाणिनि अष्टाध्यायी का है। पाणिनि की भांति ही कौटिल्य ने समस्त पूर्ववर्ती विचारकों को पर्दे के पीछे कर दिया। उनके ग्रंथ धीरे धीरे उपेक्षित व लुप्त हो गए। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के प्रारंभ में ही 4 विधाओं का उल्लेख किया। प्रथम आन्वीक्षिकी यानी दर्शन और तर्क, दूसरी त्रयी धर्म अधर्म या वेदों का ज्ञान, तीसरी वार्ता यानी कृषि व्यापार आदि, और चतुर्थ दंड नीति यानी शासन कला या राजनीति शास्त्र। अर्थशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय प्रमुख रूप से दंड नीति ही है। सोलेटोर के अनुसार प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कौटिल्य की विचारधारा है। उनके अनुसार इसके 4 महत्व के प्रमुख कारण हैं। पहला, कौटिल्य का अर्थशास्त्र पूर्वगामी सभी शास्त्रों का संग्रह अथवा सार है। कौटिल्य का उद्देश्य पूर्णतः व्यावहारिक था और अर्थशास्त्र की रचना इहलोक और परलोक की प्राप्ति के मार्गदर्शन हेतु की गई है। नंबर 2, कौटिल्य एक यथार्थवादी विचारक और व्यवहारिक राजनीतिज्ञ थे और उन्होंने ऐसी समस्याओं के विषय में लिखा जिनका व्यक्तियों, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को अपने व्यवहारिक जीवन में वस्तुतः सामना करना पड़ता है। नंबर 3, प्राचीन काल में सामान्यतः परंपरा प्रचलित थी कि राजनीति की विवेचना उसी धर्म का एक अंग मानकर की जाती है, परंतु कौटिल्य ने इस परंपरा से हटकर राजनीति पर स्वतंत्र रूप से अर्थात उसे धर्म से पृथक करके लिखा है। नंबर 4, कौटिल्य ने न केवल राजनीति विचारों का प्रतिपादन किया वरन अपने व्यवहारिक कार्यों के आधार पर देश को एक सुदृढ़ और केंद्रीकृत शासन प्रदान किया। इस प्रकार कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। एक विद्वान के अनुसार प्राचीन भारत की अर्थशास्त्रीय परंपरा का सबसे अधिक लोकप्रिय, पूर्णतः वैज्ञानिक और अधिकारपूर्ण निर्वचन कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। बाण ने अर्थशास्त्र को कूटनीति का विज्ञान और कला बताया है। वस्तुतः कौटिल्य का अर्थशास्त्र आर्य जाति की उस राजनीतिक बुद्धिमत्ता का सार है जिसका निर्वाचन और प्रतिपादन बृहस्पति, भारद्वाज और अन्य लेखकों ने किया और जिसे कौटिल्य की अपूर्व बुद्धि ने प्रकाशमय किया। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में अर्थ एवं अर्थशास्त्र की संक्षिप्त परिभाषा दी है। उसके अनुसार मनुष्य की वृत्ति यानी जीविका का अर्थ है जिस भूमि पर मनुष्य रहते हैं वह भी अर्थ है। अस्तु वह शास्त्र अर्थशास्त्र है जिसमें मनुष्यों वाली भूमि के लाभ और उसके पालन करने के उपायों का वर्णन किया गया है। वह अर्थशास्त्र का व्यापक अर्थ लेते हैं। अर्थशास्त्र में धन संग्रह के उपायों का भी अध्ययन नहीं करता,
वरन उपायों को द्वारा प्राप्त की गई भूमि में सुव्यवस्था स्थापित करने और मनुष्यों के भरण पोषण के उपायों का वर्णन करता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र में शासन व्यवस्था का पूर्ण विवेचन आ जाता है। आज के व्याख्यान में इतना ही।